हेलो एवरीवन, आप सभी का एमडी क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स यूनिट नंबर फर्स्ट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनिज थ्योरम पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ महेश दमाए। तो आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और लेबनिज थ्योरम पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में, देखेंगे कि ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे लेबनिज थ्योरम पर। बारी बारी से इन दोनों टॉपिक पर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन मीन्स किसी भी अवकलन का, किसी भी फलन का बार बार अवकलन करना है। जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास में एक फलन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो ये y दिया हुआ है, एफ एक्स एक फलन दिया हुआ है। तो उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है? किसी भी फलन का बार बार अवकलन करना, बार बार अवकलन करना क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। तो उत्तरोत्तर अवकलन को हम dy बाई डी एक्स, ये पहली बार अवकलन करने पर आएगा। दूसरी बार अवकलन करने पर क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तीसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और चौथी बार में क्या हो जाएगा? डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4। इस टाइप से हम इसका अवकलन करते हैं। तो किसी भी फलन का एक से अधिक बार अवकलन करना ही क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है। ठीक है, इसे या तो आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, या वाई फोर डैश। ठीक है, इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। डी को हम क्या लिखते हैं? डी बराबर डी बाई डी एक्स होता है। या तो आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, डी की पावर 1। इसको हम क्या दर्शा सकते हैं? डी का स्क्वायर। इसको हम क्या दर्शा सकते हैं? डी का एस क्यूब। और इसको हम दर्शा सकते हैं डी की पावर 4। इन सब चीजों से उत्तरोत्तर अवकलन को दर्शाया जाता है। ओके, तो आइए हम इस पर एग्जांपल्स देखते हैं और उत्तरोत्तर अवकलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू साइन, क्या दिया हुआ है? गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, इससे ये समझ में आ रहा है कि इस जो दिया है y इज इक्वल टू, इसका हमको क्या करना है? 2 बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर मैं आपको बता दूं कि
यह टॉपिक पढ़ने के लिए आपको जो आपने 12वीं में पढ़े हैं अवकलन, उस सभी के फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी फार्मूले पर ही ये पूरे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा 2 बार इसका अवकलन करना है, तो यह आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 का हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से dy बाई dx बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन m साइन इनवर्स x है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम किसका अवकलन करेंगे, साइन x मान लेते हैं। साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस m साइन इनवर्स x होगा। उसके बाद में हम अंदर वाले का भी अवकलन करते हैं, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, क्योंकि m एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। ये किसके बराबर चल रहा है, ये dy बाई dx के बराबर चल रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इस पार्ट को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, इस m को हम इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, m cos m साइन इनवर्स x बचेगा। ठीक है, क्योंकि यह पूरा साइन पार्ट का भाग है, इसलिए हम इसको एक कास को हमको साइन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमको, तो ये देखिएगा यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या होगा, m का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया वर्ग करने पर। इसके आगे इस कास को हमको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता है त्रिकोणमिति का फार्मूला क्या होता है, एक साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, कास को हमको साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसके जगह में हम क्या रखेंगे, इसके जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे। तो क्या अगले स्टेप क्या होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर, हम क्या रख रहे हैं इसके जगह में, इसको रख रहे हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हम बंद कर दे रहे हैं। अब चूंकि हमको दिया है y बराबर क्या दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन m साइन इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जगह में हम क्या रखेंगे, इस y को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला स्टेप 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चूंकि इसका 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ पर जब जो सिद्ध करना है इसमें कितना है, 2 बार है, तो इसलिए पुनः हम इसका क्या करते हैं, एक बार पुनः x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करना है, क्योंकि ये देखिएगा ये 2 भागों में बटा हुआ है, इसलिए अवकलन किस किस टाइप से होगा, अवकलन के गुना वाला। तो गुना वाला फार्मूला क्या होता है, गुना वाला जो अवकलन का फार्मूला क्या होता है, हम इधर लिख दे रहे हैं। अगर से आपके पास में डी बाई डी एक्स है, एक्स इंटू वाई है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपन डी एक्स होता है। तो इस फार्मूला का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये दोनों में क्या है, यहाँ पर y को भी हमको चर मान के हल करना है। तो सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रख देते हैं,
1 माइनस एक्स, इसको बाहर रख रहे हैं, इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, ये 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास में, dy बाई डी एक्स बचा, तो इसका भी करेंगे अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और हमको अवकलन किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इस राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में क्या हो जाएगा, अवकलन इज इक्वल टू एम का स्क्वायर अचर पद है इसलिए बाहर हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 2y dy बाई dx होगा। इससे पहले हमने बता चुके हैं कि इसका अवकलन किस टाइप से करना है, आपको अवकलन करते आना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, आगे स्टेप में हम करेंगे, देखिएगा ये सभी में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर भी देखिएगा 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, dy बाई डी एक्स भी है, इस स्टेप में भी 2 dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी 2 dy बाई डी एक्स है, मीन्स सभी में 2 dy बाई डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 dy बाई डी एक्स का भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। भाग देने पर, तो दोनों पक्ष में हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, और यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस सामने, एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। आगे इस तरफ चलते हैं, यहाँ से भी देखिएगा ये 2 हट जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस एम स्क्वायर वाई बचेगा। तो इसको हम इस तरफ ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने इस तरफ ला लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस एम का स्क्वायर वाई बराबर 0। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यह क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, आपको अवकलन करते आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपसे यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin mx प्लस cos b mx, गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin mx प्लस b cos mx दिया हुआ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, प्रूव दैट सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, इसका हमको 2 बार क्या करना है, अवकलन करना है। तो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, तो इसका करेंगे अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन का क्या होता है, कॉस एम एक्स होता है, फिर अंदर का फिर से करेंगे तो एम एक्स का क्या होगा अवकलन, एम होगा, प्लस बी साइन कॉस एम एक्स, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एम एक्स होता है, फिर एम एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ऐसा हमको क्या मिला यहाँ पर, इसका मान ए कॉस एम एक्स मिला, एम को भी हम बाहर यहाँ पर लिख देते हैं, एम माइनस एम बी साइन एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान इतना आ गया। पुनः हम क्या करते हैं, इसका एक और बार अवकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका एक और बार अवकलन करने पर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे, कॉस का क्या होता है, साइन होता है ना, तो माइनस एम, देखिएगा कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो ए एम कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एम एक्स हो गया। फिर एक और एम बाहर आएगा तो इससे क्या बन जाएगा, एम का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस है माइनस, फिर इधर भी देखिए साइन का क्या होता है अवकलन, कॉस होता है, तो एम बी कॉस एम एक्स होता है, फिर एम का और एम एक्स का और होगा तो ये एम का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों में देखिएगा, दोनों से माइनस बाहर निकल रहा है और एम का स्क्वायर बाहर निकल रहा है,
दोनों में से कॉमन देखिएगा, दोनों में कॉमन यही निकलता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस एम का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो अंदर में क्या बचा, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स बचा। तो देखिएगा समीकरण नंबर 1 में इसका मान कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम का स्क्वायर वाई, किसका मान है ये, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर का मान है। तो हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, इसको उधर ले चलेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 बन जाएगा। अब यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो यह उत्तरोत्तर अवकलन हो गया। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लेबनिज का प्रमेय या nth डेरिवेटिव पर चर्चा करेंगे उससे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने nth डेरिवेटिव, मतलब किसी फलन का nवां अवकलन कैसे करते हैं, किस टाइप से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको nवां अवकलन करके बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो दिया है dn x, पहला क्या दिया हुआ है, dn x प्लस बी की पावर n, इसका n अवकलन क्या होता है, n फैक्टोरियल en होता है। दूसरा dn log x प्लस बी, इसका n अवकलन क्या होता है, माइनस वन n माइनस वन की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल an अपन x प्लस बी की पावर n होता है। उसी प्रकार dn साइन x प्लस बी का क्या होता है, an साइन x प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 होता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे dn cos x प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, an, यहाँ पर साइन की जगह में क्या आ जाएगा, cos, बाकी सेम रहेगा, x प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। तो हम आपको बताते हैं कि इसका बारी बारी से nवां अवकलन कैसे निकालते हैं। मतलब nवां अवकलन मतलब किसी फलन का n बार अवकलन करना। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके पास में एक एग्जाम्पल है, y बराबर हमने क्या ले लिए, e की पावर x ले लिए, ठीक है। बारी बारी से बताते हैं, y बराबर e की पावर x, ये दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो देखिएगा इसका y1 मतलब इसका पहला बार अवकलन, y1 का मीन्स क्या होता है, dy बाई dx होता है। e की पावर x को हम कितने बार भी अवकलन करते हैं, इसका मान कितना होता है, e की पावर x ही होता है। उसी प्रकार y2 भी करेंगे तो e की पावर x आएगा। इसी प्रकार इसका yn भी करेंगे तो इसका अवकलन क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x के अवकलन की। तो y बराबर y1 क्या हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होगा। फिर हमको पता है कि ऊपर जो अंश में है, हर में पावर में है, उसको भी करना पड़ेगा, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो y1 का अवकलन क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू a e की पावर x हो जाएगा। इसी प्रकार y2 करेंगे तो फिर एक a और बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर e की पावर x हो जाएगा। फिर इसका y3 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक का क्यूब e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, जब y1 किए तो a की पावर में कितना है, 1 है। y2 किए तो यहाँ पर a की पावर में 2 है। y3 किए तो a की पावर में कितना, 3 है। तो इसी प्रकार जब हम इसका yn करेंगे तो कितना होगा, a की पावर n e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो हमने आपको बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ पर जो हमने बताए हैं आपको, इसको साफ कर लेते हैं पहले अपन अच्छे से, फिर हम यहीं पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, किस टाइप से आपको एनवा अवकलन निकालना है। क्योंकि nth डेरिवेटिव की जरूरत हमको लेबनिज की प्रमेय में पड़ती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर जो दिया है, पहला dn क्या दिया हुआ है, dn x प्लस बी की पावर n, इसका nth डेरिवेटिव कितना दिया है, n फैक्टोरियल an दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि इसको हम क्या मान लेते हैं, y बराबर हम क्या मान लिए, x प्लस बी मान लिए। इसका जब हम पहली बार अवकलन करते हैं तो क्या होता है, x प्लस बी की पावर ये n दिया हुआ है, ठीक है। जब हम इसका पहली बार अवकलन करते हैं तो आपको पता होगा x की पावर n का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स का n x n माइनस वन होता है। तो ये इसी टाइप का फॉर्म का है। तो जब इसका y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका n सामने आ जाएगा, x प्लस बी की पावर में n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद में फिर अंदर का भी करेंगे तो अंदर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा, बी तो 0 हो जाएगा, एक्स का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसका आगे हम बात करते हैं। इसका सेकंड y2 क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका हम पहली बार कर चुके हैं, फिर ये फिर इसी टाइप से करना है, तो n इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, ये n इंटू एन माइनस वन, और x प्लस बी के पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा। अब फिर जब भी हमने किए थे x प्लस बी का और अवकलन किए थे, उसका मान कितना a आया था, तो यहाँ पर भी और a आएगा, a और a मिला कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक एक n आया है, यहाँ पर n n माइनस वन, मतलब ये जो पावर है वो नीचे आते जा रहा है, मतलब y3 कितना हो जाएगा इसका, n n माइनस वन n माइनस टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस बी की पावर n माइनस थ्री, और ये कितना हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। तो एक है तो a की पावर में एक है, y2 में y2 है तो a की पावर दो है, y3 में a की पावर तीन है। तो इसी प्रकार देखिएगा, जब ये पूरे टर्म चलते रहेगा तो लास्ट में देखिएगा जब हम इसका yn निकालेंगे तो इसका क्या बनेगा सीरीज, ये n से एक एक कम होते जा रहा है, एक एक कम होते जा रहा है ना, तो ये डेस डेस लास्ट में कहाँ तक जाएगा, एक तक के जाएगा, एक्स प्लस बी एन माइनस एन हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी के पावर में कितना, जीरो आ जाएगा, तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अब ये थ्री, तो इसमें कितना आएगा, ए एन की पावर आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल, इसका मान कितना होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू डेट दिस वन होता है। तो इनके इसके जगह में क्या रखेंगे अपन, एन फैक्टोरियल ए की पावर एन रखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसका हमको वाई एन निकालना है। बाकी आप ऐसे log x का भी निकाल लीजिएगा, साइन एक्स प्लस बी का भी निकाल लीजिएगा, और कास एक्स प्लस बी का निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग लेबनिज के प्रमेय में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब आपको nth डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा तो लेबनिज का जो थ्योरम है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। आईआईटी एग्जाम हो गया या कोई भी एग्जाम की तैयारी जो सिलेबस में रहता है, जैसे कि ऑर्गेनिक हो गया, इन सभी में यह इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेबनिज के प्रमेय से। तो आगे हम पढ़ेंगे लेबनिज का प्रमेय। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लेबनिज का प्रमेय। सबसे पहले इसका देखते हैं कथन कि लेबनिज का प्रमेय होता क्या है। तो लेबनिज का जो प्रमेय होता है, दो फलनों के गुणनफल का nवां अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए लेबनिज के प्रमेय का उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, दो फलनों के nवां अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या होता है, यदि u और v x के दो फलन हो तो क्या होता है, dn uv, मतलब ये दो फलन दे दिया dn uv। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, dn uv इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको ये दोनों में से एक को मानना पड़ेगा, दो फलन दिया रहेगा आपके एग्जाम्पल में, u एक को मानना पड़ेगा v। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिसका आपको nवां अवकलन ज्ञात है उसको हमको क्या मानना है, u मानना है, और v किसको मानना है, जो कुछ समय बाद अवकलन करके क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हमको क्या मानना है, v मानना है। ठीक है, u और v किसको मानना है, समझ में आ गया। u उसी को मानना है जिसका आपको, जिस फलन का आपको आसानी से nवां अवकलन पता है, और v किसको मानना है, जो कुछ समय बाद अवकलन करके जीरो हो जाए। ठीक है, तो d की पावर n u v इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, n c जीरो होगा, n c जीरो d की पावर n u इंटू v प्लस n c वन d की पावर n माइनस वन u इंटू डी वी प्लस एन सी टू डी की पावर n माइनस टू यू इंटू डी स्क्र वी। ये इसी टाइप से क्रम में क्या हो आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एन सी जीरो एन सी आर, इसको हम पहले समझ लेते हैं। एन सी आर मीन्स कॉम्बिनेशन का पार्ट है। एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है।
तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कंडीशन दिया है NC0 का मान कितना होता है, R की जगह में 0 है, N की जगह में N है, ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि R की जगह में 0 है तो ये क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कट जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे भी नहीं तो चलता है। उसी प्रकार NC1 का मान क्या होता है, N फैक्टोरियल, R की जगह में कितना दिया, 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, N-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जब हम n फैक्टोरियल निकालते हैं तो इसका मान क्या होता है, n इंटू n-1 n-2, ये इस क्रम में चलते रहता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस n फैक्टोरियल की जगह में क्या रखेंगे, इस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल बटे n-1 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा। तो NC1 का मान कितना हो गया, n हो गया। उसी प्रकार NC2 का मान क्या हो जाएगा, n-1 अपन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी प्रकार NC3 का मान कितना हो जाएगा, n-1 n-2 बटे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा लेबनिज के थ्योरम के लिए। आगे हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। आज की क्लास में हम लेबनिज के प्रमेय के एक ही क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो लेबनिज के क्वेश्चन पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब e की पावर ax। तो हमको क्या करना है, yn ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने आपको बताए थे जब इसका लेबनिज के सूत्र की बात किए थे, तो जिसका हमको एनवा अवकलन आसानी से ज्ञात है उसको हम क्या मानते हैं, यू मानते हैं, मतलब e की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, और जो कुछ समय बाद जाके 0 हो जाए उसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिए, यू मान लिए। क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, d की पावर n u v इज इक्वल टू क्या होता है, NC0 d की पावर n u इंटू v प्लस NC1 d की पावर n-1 u इंटू v dv होगा, प्लस NC2 d की पावर n-2 u d स्क्वायर v। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो x का क्यूब है कितने बार अवकलन करके 0 हो जाएगा, उसके हिसाब से देखिएगा। पहली बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x। और तीसरी बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चौथी बार में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ये इस फार्मूला में एक और ऐड करेंगे अपन, NC3 d की पावर n-3 u इंटू डी का क्यूब। तो इस टाइप से आपको v का अवकलन करके देख लेना है कि इसका फार्मूला कहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं। अब हम क्या रख रहे हैं, मान रख लें। ठीक है, NC0 का मान 1 होता है, dn u की जगह में हम क्या रख रहे हैं, e की पावर x रख रहे हैं, v की जगह में x क्यूब रख रहे हैं, प्लस NC1 d की पावर n-1 u की जगह में e की पावर x रख रहे हैं, प्लस d प्लस नहीं आएगा, इंटू होगा, और v की जगह में क्या रख रहे हैं, x का क्यूब रख रहे हैं, प्लस NC2 d की पावर n-2 u की जगह में e की पावर ax रख रहे हैं, d का स्क्वायर v की जगह में क्या है, x का क्यूब है, प्लस NC3 d की पावर n-3 u की जगह में e की पावर ax रख रहे हैं, इंटू d का क्यूब x का क्यूब हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किए, u और v के जगह में मान रखे हैं बस। ठीक है, तो e की पावर x का nवां अवकलन क्या होता है हम बता चुके हैं इससे पहले, a की पावर n e की पावर x होता है। ठीक है, x क्यूब जैसा का वैसा, प्लस NC1 का मान कितना बताया था हमने, NC1 का मान बताया था हमने n होता है। ठीक है,
इसका nवां बार अवकलन करना है तो यहाँ पर a की पावर n-1, तो a की पावर n-1 होगा और इंटू e की पावर ax होगा। उसी प्रकार इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस nc2 का मान कितना होता है, n-1 बटे 2 फैक्टोरियल होता है। देखिएगा d की पावर n-2 मतलब a की पावर कितना हो जाएगा, n-2 e की पावर x। इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे एक्स क्यूब का तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा प्लस nc3 का मान कितना होता है, n-1 बटे 3 फैक्टोरियल e की पावर ax, e की पावर x का n-3 बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा, a की पावर n-3 e की पावर x होगा और x क्यूब का तीसरा बार अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा इस सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। सब में से बाहर क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा बाहर क्या है, e की पावर ax e की पावर x सभी में कॉमन है तो उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, e की पावर ax। अंदर में क्या बचा उसको आप लिख लीजिएगा, तो a की पावर n बचा, यहाँ पर x क्यूब बचा प्लस यहाँ पर n a की पावर n-1 3x का स्क्वायर, यहाँ से भी हमने इसको बाहर निकाल लिए। अब यहाँ से भी हमने इसको बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस n-1। ये जैसे 2 फैक्टोरियल से आप इसको काट सकते हो तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो नीचे में 2 हट जाएगा तो a की पावर n-2 बचेगा और इंटू x बचेगा। लास्ट यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ से भी हम e की पावर x को बाहर निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, n-1 a की पावर n-3। तो इस टाइप से लेबनिज के प्रमेय के क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, आगे और अच्छे से हम लेबनिज थ्योरम पर 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे लेबनिज थ्योरम पर और साथ में टेलर और मैकलॉरिन प्रमेय पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तीनों टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत एमपी हैं। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।